गाजा में बमबारी और गाजा में चल रहे युद्ध तो एक छोटा मोटा युद्ध है और बहुत छोटा सा युद्ध है। आने वाले समय में ऐसा धमाका होगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईरान ने बयान दिया है। ईरान ने साफ साफ अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को चेताया है और साफ साफ धमकी दी है कि गाजा तो एक छोटा सा युद्ध है। आने वाले समय में पश्चिमी एशिया में ऐसा धमाका होगा, ऐसा युद्ध होगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और कोहराम मच जाएगा। ये ईरान ने साफ कर दिया है। साफ साफ उसका कहना है कि हम जो ये युद्ध लड़ रहे हैं वो सिर्फ इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, उसे अपने बिल से बाहर आने का मौका दे रहे हैं। इजराइल और अमेरिका जितना बाहर आएगा वो उतना ही दलदल में फंसता जाएगा। ईरान ने ये क्लियर कर दिया है। युद्ध के 70 दिन बाद ईरान ने अपनी मंतव्य को साफ किया है और अब जो है गाजा और फिलिस्तीन को मजबूत बल मिल गया है। वो समझ गए हैं कि हाँ, युद्ध जो है इजराइल का युद्ध इजराइल कभी नहीं जीत पाएगा। जो इजराइल दावा करता था लगातार, नेतन्याहू कहते थे कि हम चुटकियों में मसल देंगे फिलिस्तीन को और हमास को, वो इजराइल अब खत्म होता जा रहा है। लगातार उस पर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, हुती और हिजबुल्लाह और हमास ने तीनों मिलकर जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, यहाँ पर पता चलता है कि इजराइल की बर्बादी जो है वो तय है। एक मजबूत देश जो है पूरी तरीके से तहस नहस होकर बर्बाद हो जाएगा। वहीं हुती ने लगातार लाल सागर पर जिस तरीके का कब्जा बनाया हुआ है, अमेरिका और ब्रिटेन ने इस तरीके से हुती ने कब्जा बनाया हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन को अपने लड़ाकू विमान उतारने पड़े हैं लाल सागर में। और वो इतनी भयानक बमबारी हुई कि लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन को लड़ना पड़ रहा है। या तो हुती उनके सारे जहाजों को पार ही नहीं करने दे रहा है या तो फिर स्वाहा कर दे रहा है लाल सागर में ही। ये हुती ने अपना प्लान बना कर रखा हुआ है और साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका को लगातार उसने डिक्लेयर कर दिया है कि हमास जब तक इजराइल गाजा में थमेगा नहीं तब तक लाल सागर में एक भी जहाज आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। या तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा या उस पर हुती का कब्जा होगा। ये पूरी तरीके से हुती ने लाल सागर में मोर्चा संभाल रखा है। वहीं जमीन पर बात करें तो हमास ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। आईडीएफ के सैनिकों को घेर घेर कर मारा जा रहा है। लगातार इनकी बम विस्फोट किए जा रहे हैं और अब जो है ईरान ने ये पूरी जो अपनी प्लानिंग बता दी है कि वो किस तरीके से क्या कुछ करने वाला है और चेता दिया है कि ये जो है गाजा का युद्ध हमारे लिए, हमने तो सिर्फ जाल बिछाया था, एक छोटा सा युद्ध है। आने वाले समय में बहुत विध्वंसक जो है विनाश होने वाला है और इसका भरपाया जो है इजराइल और अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा। इतना भयानक ये युद्ध होने जा रहा है। ये सिर्फ जाल बिछाया जा रहा है ताकि अमेरिका और उसका दोस्त इजराइल जाल अपने बिल से बाहर आ सके। अपने विध्वंसक जितने भी बड़े बड़े गोले बारूद टैंक हैं, जितने भी खतरनाक हथियार हैं, वो उसे बाहर निकाले और उसके बाद ईरान शुरू करेगा अपना कार्रवाई। उसने साफ कह दिया है। ईरान के मेजर जनरल ने साफ कहा है कि पैसों के दम पर, हथियारों के दम पर युद्ध लड़ना मुमकिन नहीं है। उसके लिए रणनीति होनी चाहिए। अच्छी रणनीति के साथ ही युद्ध जीता जा सकता है। अगर पैसों के दम पर युद्ध जीतना इतना आसान होता तो अमेरिका कई सारे युद्ध जीत चुका होता। कई सारे जगहों पर उसने एक बार में युद्ध लड़ने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के हाथ लगा क्या? सिर्फ विफलता और कुछ नहीं। तो ये साफ साफ ईरान का कहना है कि वो आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा धमाका देने वाला है, धूल चटाने वाला है। और वहीं जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, प्रधानमंत्री सन की बौखलाहट में, जो अपनी सत्ता की सनक में अपनी जनता के साथ साथ फिलिस्तीन की जनता को लगातार मारे जा रहे हैं। युद्ध की आड़ में फिलिस्तीन की नागरिकों पर जो बर्बरता हो रही है, वहां के अस्पतालों पर, स्कूलों पर जिस तरीके की बर्बरता हो रही है,
पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वहां के पत्रकारों पर जिस तरीके की बर्बरता हो रही है, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं तो नेतन्याहू के सनकी फौज पत्रकारों को भी मार रही है और वहां के नागरिकों को भी मार रही है। और इस तरीके की जो है वहां की वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि खबरें जो है सोशल मीडिया से मिल रहे हैं। नेशनल मीडिया जो है, इजराइल की मीडिया झूठी अफवाह फैला रही है, नेतन्याहू की मीडिया झूठी अफवाह फैला रही है। और ये गाजा में जो है रिपोर्टर को मारा, वो सच बता रहे हैं। सोशल मीडिया जो सच बता रहा है उस पर जो है बौखलाहट निकल रही है नेतन्याहू की, और वो पत्रकारों को मार रहे हैं। वहीं अब जो है पूरी दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो चुके हैं और लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। नीदरलैंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां पर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर के बाहर तमाम जो है एक भीड़ इकट्ठी हुई और फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रोटेस्ट किए गए। फिलिस्तीनियों के समर्थन में उनके मानवाधिकार के बारे में मांगे लगाई गई, नारे लगाए गए। उनके साथ जो हो रही है बर्बरता उस पर ध्यान दिया गया, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई। तो इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया जो है फिलिस्तीनियों के साथ में है और इजराइल का पूरी दुनिया में जो है थू थू हो रहा है नेतन्याहू के लिए। जिस तरीके से तस्वीरें और जो लोगों के नारे लग रहे हैं, वहां की जनता जो है वो अपनी जान बचाना चाहती है, वहां से भाग रही है। जिस तरीके से इजराइल में लगातार बमबारी हो रही है, हमास जो है अब इजराइल में, सिर्फ गाजा में नहीं, इजराइल में घुसकर जो है ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और टनल की बात करें तो टनल, जिसे हमास का सबसे मजबूत पॉइंट माना जा रहा था, टनल के अंदर से हमास जो है लगातार अपनी कार्रवाई को, अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। हाल ही में इजराइल ने एक टनल को खोजा और वहां का वीडियो जारी किया। इजराइल ने लिखा कि हमने टनल को खोज निकाला है। उसी पर हमास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप बहुत देर से पहुंचे हैं, ऑपरेशन तो कब का सफल हो चुका है। तो ये जो है इनकी नाकाम कोशिश जो है, नाकाम असफलता जो है वो इजराइल की दिखा रही है। नेतन्याहू की जो फौज है वो नाकाम होती जा रही है। जब तक ये टनल तक पहुंचते हैं, इजराइल जो है, हमास जो है अपना काम करके निकल चुका है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर आक्रमण कर रहा है, आसमानी गोले दाग रहा है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, और जमीन पर जिस तरीके से आईडीएफ को हमास मार रहा है, लगातार धमाके कर रहा है, उनके टैंक, कई बड़ी बड़ी संख्या में टैंक एक बार में उड़ाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में जो है वहां के सैनिक मारे जा रहे हैं। और लाल सागर में हूती ने मोर्चा संभाल रखा है। तो आसमान से लेकर जमीन तक और पानी तक हर तरीके से, जल बल थल, हर तरीके से जो है इजराइल घिर चुका है। जमीन पर बात करें तो उसके पड़ोसी देशों ने भी उस पर हमला किया है। पड़ोस में सीरिया, लेबनान मिलकर सब एक साथ होकर हमले कर रहे हैं और इजराइल जो है खाली करता जा रहा है। अपने जो बॉर्डर के इलाके हैं वो खाली होता जा रहा है। वहां के लोग जो है भाग रहे हैं और सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हैं। इस सिर्फ फिलिस्तीन के नागरिक ही नहीं, इजराइल के नागरिक भी सफर कर रहे हैं इस युद्ध में। और नेतन्याहू अपने महल में बैठकर पूरे तबाही का नज़ारा देख रहा है, क्योंकि युद्ध जब सत्ता से जाने लगते हैं, सत्ता से जाने का जब डर बन जाता है किसी भी सनकी और तानाशाह नेता के मन में, शासक के मन में, तब वो युद्ध करवा देता है, बॉर्डर पर तनाव पैदा कर देता है। क्योंकि इस तरीके से लोगों का दिमाग भटक जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, उसके लिए तनाव किया जाता है। और ये तनाव जो है, नेतन्याहू ने सोचा था कि थोड़े दिनों में हम ये सारा कांड करके बच निकलेंगे और आने वाले समय में सत्ता में आएंगे तो ये उनकी चाल उन पर ही जिस तरीके से उल्टी पड़ रही है, उनकी ही जनता उनके खिलाफ विरोध कर रही है, उनकी सेना उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, अपने ही बंधकों को उनकी सेना मार देती है। ये इतनी बड़ी गलती है। ये इसको लेकर इजराइल में जो है लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता जो है समझ चुकी है, उसकी चाल को समझ चुकी है और वो लगातार जनता अपने प्रधानमंत्री के फांसी की मांग कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू युद्ध तो हार ही चुके हैं, अपनी सत्ता भी हार चुके हैं। बस लोगों को इंतजार है चुनाव का, और उसके बाद चुनाव जब होगा तो जनता अपना मत दिखाएगी और उसके बाद जो नेतन्याहू के साथ होगा वो बेहद ही भयावह होने वाला है। वही दुनिया भर में, मैंने बताया कि दुनिया भर के मुसलमान जो है एकजुट हो चुके हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिमी देश के इकोनॉमी पर जो है हमला करने की पूरी जो है एक
प्लानिंग तैयार की गई है, उसकी इकोनॉमी को तोड़ने की, इकोनॉमी को ठप करने की बात की जा रही है कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालें और कुछ दिनों तक, लगभग 1 सप्ताह 10 दिनों तक पैसे रिटर्न ही ना करें। इससे होगा ये कि एक बार में जब सारे पैसे निकल जाएंगे उसके बाद जो है इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, और जो है वहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ होगी तो फिर युद्ध लड़ने के लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और इस तरीके से एक रणनीति तैयार की जा रही है। लोगों का कहना है, इस तरह लोग जो मिलकर जो है वो युद्ध जिताना चाहते हैं, हमास का और फिलिस्तीन के नागरिकों के समर्थन में जिस तरीके से पूरी दुनिया भर से लोग उतर रहे हैं आने वाला, और जिस तरीके से ईरान ने धमकी दी है, चेता दिया है इजराइल और अमेरिका को कि ये गाजा जो है एक बहुत छोटा युद्ध है, आने वाले समय में ऐसा धमाका होगा, ऐसा युद्ध होगा जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, त्राहिमाम मचा देगा। तो ईरान का क्या आने वाले समय में वो क्या सोच रहा है और कितनी बड़ी प्लानिंग कर चुका है, क्योंकि अभी ईरान ने सिर्फ चेताया और कहा है कि आने वाले समय में इतना बड़ा युद्ध होगा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा, और इजराइल और नेतन्याहू जो है और उनके दोस्त जो है अमेरिका, वो कभी इस युद्ध का भरपाया नहीं कर पाएंगे, जीतना तो दूर की बात है। तो ये ईरान का क्या मकसद है और किस तरीके से उसने जो ये ब्लूप्रिंट आने वाले समय में अगर निकालता है तो समझ आएगा कि युद्ध की रणनीति जो है ये ईरान ने किस तरीके से बना रखा है, और ये जो युद्ध चल रहा है वो कितना विध्वंसक होता जाएगा और कितनी बर्बादी होनी अभी बाकी है, ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।